जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के झारखंड टेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 6 to 8 सोल पेपर 2011, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पूछे गए प्रश्नों का प्रारूप लेकर मैं आया हूँ, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है, ये सत्य है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सत्य है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। लेकिन विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, ये असत्य है। ठीक है, विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिए, आंसर होगा सामाजिक संचरण। ये बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। वहीं अनुभव, संतुलनीकरण, ये आपका पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व है। आगे है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 7 से 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष यानी 7 से 12 वर्ष के बीच का है। इसके अनुसार बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्त तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। चौथा नंबर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण। मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। लैंडिस के अनुसार अधिक वंशक्रम एवं हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। तो इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है। ध्यान से देखिए कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता क्या है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की ये विशेषता है। ठीक है। आयंजिक के अनुसार सृजनशील बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीके से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं, जिस कारण से बालक समस्या के अर्थ को जानने और वातावरण आदि के प्रति सजग रहते हैं। अगला सवाल है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है। तो देखिए, यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। श्रृंखलागत अधिगम का। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। तो देखिए, यह कारक है आपका परिपक्वता एवं आयु। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। किसको समावेशित किया जाएगा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंद्विता को, पुरस्कार एवं दंड को, परिणाम का ज्ञान, यानी ये सभी। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। आगे देखते हैं सवाल को। पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे। तो इसे कहते हैं आपका शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है। कॉर्नब्रेक के मतानुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को अपने अभ्यास के द्वारा विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी में उसका कौशल प्रशिक्षण शून्य रहा है। ठीक है।
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के या को देखिए इसमें सवाल एक बार फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को देखकर, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आपका सामाजिक अधिगम, क्योंकि वो व्यवहार समाज से वो देख रहा है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो ये है आपका पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। आगे, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो देखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है आपका अवधान संबंधी बाधा एवं विकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फ्रायड, पियाजे एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की, एक बार और देखिए, फ्रायड, पियाजे एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? तो देखिए, पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, ऑप्शन सी। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता के समान अर्थ में। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसका सहायता करता है? तो रक्षा तंत्र सहायता करता है दबाव से निपटने में। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि एक टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। चलिए, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक रहेगी? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिकल्पना। अभिवृत्ति क्या है? तो देखिए, अभिवृत्ति जो है, ठीक है, ये आपका एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका कैसी होती है? तो देखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र की होती है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसमें आंसर होगा विचारावेश सृजनशीलता के पोषण की सर्वोत्तम विधि, यानी ऑप्शन ए, ब्रेन स्टार्मिंग विचारवेश। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगिरी निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, उनका भंडारगिरी जो है वो है इदम, ठीक है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगिरी इदम कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये कथन सही नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितना घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना, एक मिनट, हाँ यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? आइए आंसर यहाँ देखते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, यानी उपरोक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है आपका विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किसके बारे में? तो ऑप्शन ए, ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में क्या होगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।